अपना गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो अध्याय नंबर 6 गांव का प्रशासन, ठीक है, राजनीति विज्ञान का छठा टॉपिक, ठीक है, जिसके बारे में जो गांव का प्रशासन होता है, यानी कि प्रशासन का अर्थ है कानून व्यवस्था, गांव की जो कानून व्यवस्था है उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे इसमें क्या है, जो हमारा भारत है उसमें 6 लाख से अधिक क्या है, वहां पर जो अधिक क्या है, गांव है। तो भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं, ठीक है। उन सभी गांवों में क्या होंगी, सभी गांवों में क्या होगी, प्रशासन व्यवस्था होगी। तो सभी गांव में लोगों की भलाई के लिए अच्छी व्यवस्था बनाए रखने के लिए गांव का एक प्रशासनिक ढांचा होता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए कि भारत है, जो हमारा देश है, उसमें 6 लाख से अधिक आबादी है, मतलब 6 लाख से अधिक क्या है, गांव हैं। और उन सभी गांव में लोगों की भलाई के लिए एक क्या, उनकी अच्छी व्यवस्था को बनाए रखने की, गांव की अच्छी व्यवस्था बनी रहे, वहाँ लोगों की भलाई के लिए एक प्रशासनिक ढांचा तैयार किया जाता है, यानी कानून व्यवस्था तैयार की जाती है। उनके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए इसमें जब गांव में क्या होती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, चोरी हो जाती है, मारपीट हो जाती है, तो जब अगर वो इस तरह क्या होता है, लड़ाई झगड़ा अगर ज़्यादा हो जाए तो उस जब चोट लग जाती है तो वहाँ पर अस्पताल ले जाया जाता है। उसके बाद अगर उनको ज़्यादा जैसे अब शिकायत है तो उन्हें कहाँ जाते हैं, तो वो पुलिस थाने जाते हैं। पुलिस थाने जाएंगे तो क्या होगा, तो वहाँ पर रिपोर्ट लिखवाई जाएगी। तो वो क्या है, हमारे गाँव की एक प्रशासनिक व्यवस्था है, ठीक है। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। पुलिस थाना जो 2-3 या अन्य 2-3 गांवों को मिलाकर एक पुलिस थाना तैयार होता है, पुलिस चौकी तैयार होती है, जिसमें क्या होता है, उनमें लोग क्या जाते हैं, अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं। उसी के बारे में हम इसे पढ़ेंगे। देखिए पुलिस थाना हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है, ठीक है। जो हमारा भारत है वो राज्यों से मिलकर बना है, और राज्य किससे मिलकर बने हैं, जिलों से। और जिलों में क्या होती है, जो जिलों में गांव होते हैं, गांव से मिलकर जिला बनता है। तो क्या होता है, 2-3 गांव से मिलकर एक थाना तैयार होता है, पुलिस थाना, जिसमें लोग अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं। इसलिए हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है कि ये इतने 2-3 गांव को अंडर में रखेगा, इसकी जो भी समस्या होंगी उसको दूर करेगा, उसकी रिपोर्ट लिखवाएगा। तो उसमें रिपोर्ट लिखी जाती है उनकी, तो वो क्या है, उनका कार्य क्षेत्र होता है कि इतने ही गांव में लगेंगे। फिर दूसरा देखिए, इसमें जो उसके नियंत्रण, ठीक है, वो 2-3 गांव क्या होते हैं, उसके नियंत्रण में रहते हैं। लोग उसे
यानी लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी हुई है या कोई दुर्घटना हो गई है, यानी एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं तो दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रिपोर्ट होती है। वो किसको, जो रपट है वो आदि की रपट उस थाने में लिखवा सकते हैं। क्या होता है, यहाँ पर एक कार्य क्षेत्र होता है पुलिस थाने का, तो उसमें जो लोग होते हैं अपने, जैसे गांव में क्या हो गई, चोरी हो गई, तो उस चोरी की रिपोर्ट या किसी के और दुर्घटना हो गई है उसके बारे में रिपोर्ट पुलिस थाने में लिखवाई जाती है। और मारपीट जैसे झगड़ा आदि की रिपोर्ट भी उस थाने में लिखवा सकते हैं। पुलिस थाने में ये रिपोर्ट लिखवाई जाती है। जैसे मान लेते हैं कि कोई खेत है, किसी का खेत, राम का खेत है, श्याम का खेत है, तो जैसे क्या होता है जब लड़ाई होती है तो क्या इस पे एक बीच में मेड़ होता है कि दो खेतों के बीच में क्या होगा, मेड़ होगा इस प्रकार, क्योंकि इसमें क्या होता है, मेड़ होता है। ये है राम, ठीक है, और ये है श्याम। जो श्याम है वो क्या करता है, राम के खेत में जो इसका तो है इतना हिस्सा, लेकिन क्या करता है वो धीरे धीरे काट कर क्या करता है, राम का आधा हिस्सा ले लेता है। क्या करता है, उसका ये वाला हिस्सा अपने अंडर में ले लेता है। लेने की वजह से क्या होता है, राम और श्याम में क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। झगड़ा हो जाता है तो क्या हो जाता है, इतना झगड़ा हो जाता है कि मारपीट हो जाती है। राम को क्या लग जाती है, चोट लग जाती है, क्योंकि श्याम क्या है, अमीर है, उसके पास धन संपत्ति है, इसकी वजह से थोड़ा पावरफुल है, तो उसकी वजह से इसने क्या कर दिया, राम को क्या किया, मतलब झगड़ा कर लिया, और इससे क्या हो गया, इसने इसको चोट दी। तो इस चोट से क्या हुआ कि इसको चोट लगी काफी, तो ये कहाँ चला गया, अस्पताल चला गया। ये अस्पताल गया, अस्पताल जाने के बाद इससे किसी ने कहा कि आप क्या करना, आप रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज करवाओ। तो उसके बाद क्या करा, राम ने गया, पुलिस थाना चला गया। पुलिस थाने जाने के बाद उसने क्या कहा, पुलिस थाने में कहा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, आप रिपोर्ट लिखो। पुलिस वालों ने पहले तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी। क्यों, क्योंकि कई बार होता है जो मामला है पुलिस में आने से पहले कहते हैं कि हाँ वो सी सुलझ जाए तो सही होता है, मतलब वो सी कहते हैं गांव की भाषा में, वो सी जो समझाइश बुझाइश हो जाए तो ठीक होती है। तो क्या होता है, अगर जब पुलिस थाने से जो गांव वाले आएंगे कि हाँ भाई, पुलिस वाले से कहेंगे कि जो साहब ये जार के ये मामला तो बहुत गंभीर है, इसमें चोट आ गई है, इसलिए तो अस्पताल तक चला गया। तो क्या होता है, रिपोर्ट लिख ली जाती है। रिपोर्ट लिखने के बाद उस पर कार्रवाई होती है, एक तरह से लिखित दिया जाता है, उस पर लिख कर दिया जाता है कि हाँ इस तरीक़ा से ये दुर्घटना कब हुई, मतलब ये मारपीट कब हुई, ये झगड़ा कब हुआ। तब पुलिस क्या करती है, पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। रिपोर्ट तैयार होने के बाद जब उस पर कार्रवाई की जाती है, और जब अगर जो मुकदमा है, मतलब जो सिद्ध हो जाता है, जो इसका जो दोष है, दोष सिद्ध होने पर वो जो न्यायालय उसका फैसला सुनाता है, मतलब इसकी जो झगड़े का क्या करता है, निपटारा करता है। इस तरह से ये जो पुलिस थाने की जो चलती है पद्धति, इस तरीके से चलती है। अब देखिए इसमें आगे जो थाना होता है उसका जो, जैसे हर एक पुलिस थाना है, पुलिस थाने में बहुत सारे पुलिस हैं, और उन पुलिसों का जो बड़ा अफसर होता है या मुखिया होता है, थाने का एक इंचार्ज होता है, उसको हम क्या कहते हैं, थानेदार कहते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ के मतलब यहाँ के थानेदार, मतलब जो थाना है पुलिस थाना, तो यहाँ के थानादार की जिम्मेदारी होती है कि लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करें। अगर कोई रिपोर्ट दर्ज की जाती है तो पुलिस उसके बाद क्या करती है, वो उस घटना के बारे में छानबीन करती है, पूछताछ करती है। ठीक है,
तो पूछताछ करे हुए उसकी जांच पड़ताल करे कि वो जो काम हुआ, मतलब जो झगड़ा हुआ वो क्या बजे हुआ, कितने बजे हुआ, शाम था, सुबह थी, और किसके बीच हुआ, किसकी गलती थी। इस तरह की वो क्या करते हैं, पूछताछ करते हैं। ठीक है, अपने क्षेत्र के अंदर के जो भी मामले आते हैं उन पर क्या करते हैं, ये कार्रवाई करते हैं। अपने अंदर के मतलब जो गांव आ रहे हैं इसके अंडर में, उन्हीं पर क्या करते हैं, कार्रवाई करते हैं। उनकी क्या होती है, उनकी सुनते हैं, उनकी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। ठीक है, जो इनके अंडर में होते हैं गांव। अब देखिए इसमें पुलिस थाने की जो जांच प्रक्रिया होती है, पुलिस थाने की जांच प्रक्रिया कैसे होती है। जैसे अगर किसी के साथ कोई क्या है अपराध हुआ, तो क्या हुआ है, जैसे कोई पुलिस में झगड़ा हो गया तो वो कहाँ जाएगा, पुलिस थाने जाएगा। तो पुलिस थाने पर जाने पर क्या होता है, तो वहाँ पर एक जांच प्रक्रिया होती है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि जो भी विवाद हुआ है, ठीक है, दो पक्षों के बीच किस बात के लिए क्या विवाद हुआ, उस विवाद की लिखित शिकायत दी जाती है। वहां पर आपसे लिखवाया जाता है कि हाँ, कि आप बताओ कि क्या क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। तो एक जो पन्ने में आपसे क्या करेंगे, लिखित विवाद की शिकायत लेंगे। ठीक है, इससे क्या होता है, मौखिक नहीं ले सकते। मौखिक लेंगे तो क्या, कोई अपनी बातों से पलट जाते हैं, तो क्या हो जाता है, लिखित दस्तावेज लेते हैं। इससे क्या है, वो शिकायत रहती है। ठीक है, तो इसके बाद क्या होती है, पुलिस क्या करती है, FIR दर्ज करती है। दूसरे पे देखेंगे, FIR दर्ज की जाती है, जिसे बोलते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हो गई, यानी FIR। इसके बाद हम देखेंगे आगे कि जो तीसरे नंबर पर जो होती है, पहले तो लिखित तो शिकायत कर दी, मतलब लिख दिया, फिर FIR पुलिस के द्वारा की जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, अगला है पुलिस वाले उसके बाद क्या करेंगे, पूछताछ करेंगे। तो पुलिस क्या करेगी, जांच पड़ताल करती है। इसके बाद चौथे नंबर पे क्या करती है, दोषी पाए जाने पर, मतलब अगर दोषी पाए जाने पर मुकदमा चलाया जाता है। कोर्ट में क्या चलता है, मुकदमा चलता है। और न्यायालय क्या करता है, न्याय करता है। इसके बाद तो पांचवें पर है हमारा, न्यायालय द्वारा विवादों का निपटारा किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें कि पुलिस थाने के जो पुलिस वालों के क्या क्या काम होते हैं, पुलिस के कार्य। इसके बाद पुलिस थाने की जांच देखी, किस प्रकार से शिकायत दर्ज कराना, FIR जांच पड़ताल करना, दोषी पाए जाने पर जो न्यायालय होता है वो क्या करता है, सजा सुनाता है। सजा देने का जो कार्य होता है वो पुलिस का नहीं होता, बल्कि किसका होता है, न्यायालय का होता है। ठीक है, जब मुकदमा चलाया जाता है, अगर कोई दोषी है तो सजा का देने का भी हक किसको है, न्यायालय को है। इसमें आगे देखेंगे पुलिस के कार्य।
पुलिस पुलिस के कार्य, कि पुलिस के क्या क्या काम होते हैं। तो इसमें देखेंगे जो पुलिस के काम होते हैं कि कानून व्यवस्था को, पहला है कानून व्यवस्था को बनाए रखना। कानून व्यवस्था कैसे बन सकती है? तो देखिए, जब ट्रैफिक पुलिस होती है, अगर किसी ने हेलमेट नहीं लगाया, किसी के पास लाइसेंस नहीं है, तो वो क्या करती है, उस पर जुर्माना लगाती है। जुर्माना लगाने पर क्या होता है कि वो हेलमेट नहीं लगा रहे, तो उन पर एक तरह से क्या किया जाता है, कार्रवाई की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है? पुलिस के द्वारा की जाती है। ठीक है, इस प्रकार से क्या करते हैं, वो कानून व्यवस्था को बनाए रखते हैं। तो पहला है कानून व्यवस्था को बनाए रखना। ठीक है, दूसरा क्या है, जनता की सुरक्षा। जनता की सुरक्षा, जनता की क्या करती है, सुरक्षा करती है। अभी अगर क्या है, किसी को अगर कोई ने गोली मार दी है गांव में, तो क्या होता है, एक भय व्याप्त हो जाता है। और भय कब समाप्त होगा, जब उस व्यक्ति को क्या करेगी, पुलिस पकड़ लेगी उस अपराधी को, तो क्या होगा, तो जनता की सुरक्षा होगी। तो इसलिए क्या करते हैं कि जनता की सुरक्षा की जाती है कि दोबारा से क्या हो, ऐसी घटना ना हो, तो उस पर क्या होती है, पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाती है, यानी जनता की सुरक्षा की जाती है कि उनके अंदर कोई भय व्याप्त ना हो सके। ठीक है, इसके बाद है अपराध को रोकना। अपराध को रोकना, इस प्रकार क्या करती है, जब ऐसे करेगी तो क्या होगा, अपराध को पर रोकथाम होगी, यानी रोकना। जो हमारा चौथा है उसमें है अपराध को रोकना, और अपराध की क्या करना है, जांच करना। अपराध की जांच पड़ताल करना, बताया ना कि जांच पड़ताल करना, ये भी इसका काम होता है पुलिस का। और जो है अपराधी को पकड़ना, जो भी अपराधी होता है उसको क्या करती है, अपराधी को पकड़ना, यानी गिरफ्तार करना। ठीक है, गिरफ्तार करना। आगे देखेंगे इसमें, गिरफ्तार करना, किसी व्यक्ति की जान माल की रक्षा करना भी किसका फर्ज है, पुलिस का। तो जान माल और आजादी की रक्षा करना। ठीक है, ये भी क्या है, पुलिस का ही कार्य है। किसी व्यक्ति की जान माल का क्या करना है, कहीं पर चोरी हो जाए तो क्या करनी है, उसकी कार्रवाई करनी है, जांच पड़ताल करनी है, और दोषी पाए जाने पे गिरफ्तार करना है। तो इस तरह से क्या होगी, जान माल की रक्षा होगी, जान माल की रक्षा करना। इसके बाद क्या आता है कि देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य किसका होता है, पुलिस का होता है। या कह सकते हैं कि जो देश की शांति व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, जिस प्रकार क्या करते हैं, बॉर्डर पे फौजी लड़ते हैं तो वो क्या करते हैं, जो बाहरी जो सुरक्षा बना रखते हैं, तो इस तरीके से जो देश की बाहरी सुरक्षा बॉर्डर पे जो सैनिक करते हैं, उसी प्रकार देश के अंदरूनी या आंतरिक भाग में देश की सुरक्षा कौन करता है, पुलिस करती है। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें कि राजस्व विभाग क्या होता है। ठीक है, राजस्व विभाग, इसके जो राजस्व विभाग है, राजस्व विभाग, ये जो राजस्व विभाग है इसका क्या होता है, ये क्या करता है, विभिन्न कर इकट्ठा करता है। ठीक है,
इसका अर्थ देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के कर सरकार के लिए इकट्ठा करता है। एक तरह से सरकार के लिए ही कार्य करता है। वह संपत्ति का लेखा जोखा भी करता है। राजस्व विभाग क्या क्या करता है? कर इकट्ठा करता है और संपत्ति का यानी जमीनों का लेखा जोखा भी रखता है। राजस्व विभाग का कार्य होता है। देखिए, राजस्व विभाग का कार्य होता है। क्या क्या कार्य होते हैं? तो देखिए, राजस्व विभाग के कार्य, राजस्व विभाग के कार्य। जो राजस्व विभाग होता है वो 3 स्तरों में बटा होता है। जिस प्रकार जैसे सरकार है कार्य करती है, तो ये क्या है? राजस्व विभाग है, वो 3 स्तरों में बटा हुआ है। तो राजस्व विभाग के कार्य का विभाजन होता है इस प्रकार। जब 3 स्तरों में बटा होगा तो क्या होगा? विभाजन होगा। तो 3 स्तरों में होता है। देखिए, इसमें पहला जो होता है वो देखिए, इसमें पहला है ग्रामीण। जो गांव होता है वहीं पर ग्रामीण स्तर बोलते हैं उसे। क्या कहते हैं? ग्रामीण स्तर। यहीं पे देखिए, दूसरा स्तर होता है वो उसे बोलते हैं उपखंड स्तर। उपखंड या तालुका स्तर, तालुका, या अन्य कहते सकते हैं इसको तहसील स्तर। तहसील स्तर, ठीक है। अगला जो तीसरा है वो देखिए, वो क्या है? जिला स्तर। जिला स्तर। अब देखिए, ये इनके अंडर में कौन कौन से व्यक्ति कार्य करते हैं। जैसे अगर हम ग्रामीण स्तर की बात करें तो ग्रामीण स्तर पर राजस्व विभाग का जो सरकारी कर्मचारी होता है वो कौन होता है? तो देखिए, वो होता है तहसील, जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? पटवारी, ठीक है। पटवारी ग्रामीण स्तर पर पटवारी के अधीन कार्य करते हैं, ठीक है। जो राजस्व विभाग के अधीन कौन कार्य करता है? पटवारी करता है। वो एक क्या होता है? सरकारी कर्मचारी होता है राजस्व विभाग का। कौन होता है? पटवारी, ग्रामीण स्तर पर। तो ये होता है। अगला है उपखंड या तालुका या तहसील। एक ही बात है, ये उपखंड कह लो क्योंकि ये क्या है? जिला है। जिले के अंदर जो हमारा जिला है, जिले के अंदर क्या है? अलग अलग गांव है। गांव में क्या है? अलग अलग क्या बांट दी है? उपखंड बांट दिए, यानी खंड कर दिए बहुत सारे, ठीक है। जिलों के क्या कर दी है? खंड कर दिए। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? उपखंड, तालुका या तहसील स्तर। अब इसमें कौन से होते हैं? राजस्व विभाग का जो कर्मचारी होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं तहसीलदार। तहसीलदार, ठीक है। तहसीलदार जो क्या करते हैं? ये राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करते हैं। जिला स्तर, जो तीसरा स्तर है उसे कहते हैं जिला स्तर। जिला स्तर के अंतर्गत राजस्व विभाग का जो कर्मचारी होता है उसे बोलते हैं कलेक्टर, ठीक। क्या बोलते हैं? कलेक्टर, ठीक है। इसे हम जिला अधिकारी भी कह सकते हैं। जिला अधिकारी, ठीक है। इस तरीके से क्या है? जो राजस्व विभाग है वो 3 स्तरों में बटा हुआ है। पहला है ग्रामीण स्तर, दूसरा है ग्रामीण स्तर जिसमें आता है पटवारी, ठीक है। फिर है उपखंड, तालुका, तहसील। एक ही बात है, इसमें जो आता है कर्मचारी वो है तहसीलदार। जो तीसरा स्तर है राजस्व विभाग का उसमें आता है कलेक्टर, जिसे हम जिला अधिकारी भी कह सकते हैं।